नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, आपने कल सुना होगा कि नेपाल में एक बार फिर से विमान दुर्घटना हो गया। तो ऐसे में आपको बता दें कि यह विमान जो दुर्घटना हुआ था, यह नेपाल के राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुआ था। त्रिभुवन एयरपोर्ट के प्रवक्ता के अनुसार माने तो इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस विमान में कुल पायलट समेत 19 लोग सवार थे, जिसमें 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि इस विमान में ज़्यादातर एयरलाइन के कर्मचारी ही सवार थे और यह विमान जब अपनी उड़ान भर रहा था तो रनवे से फिसलकर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। साथियों, अगर विमान दुर्घटना की बात किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है विमान दुर्घटना है वह नेपाल में ही होता है। 2010 से और अब तक की बात किया जाए तो 2010 से अब तक में लगभग 12 से अधिक बार विमान दुर्घटना नेपाल में हो चुका है, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि विमान दुर्घटना जो है नेपाल में इतनी अधिक मात्रा में होती कैसे है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल जो है वह पथरीला इलाका है, वहाँ पर पहाड़ ज़्यादा होते हैं, ज़मीन कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रनवे बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। और वहाँ के रनवे जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और सकरे होते हैं। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि विमान जब उड़ान भर रहा होता है तो वह फिसल कर गिर जाता है। तो और कभी कभी क्या होता है कि वो पहाड़ों से जाकर उड़ान भरते भरते पहाड़ों से जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण वहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और एक बड़ा कारण ये है कि नेपाल एयरलाइंस की तरफ से विमानों का जो है उपयोग किया जाता है वो बड़े छोटे विमानों का उपयोग किया जाता है और उसकी मेंटेनेंस पर भी ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और कल का जो विमान दुर्घटना हुआ था वह विमान सौर एयरलाइंस का था और यह विमान उड़ान भर ही रहा था कि अचानक से ये विमान जो है यह रनवे पर ही एक साइड का हो जाता है, मतलब एक साइड का झुक जाता है। और झुकने की वजह से होता क्या है कि विमान का जो डायना होता है वह डायना जमीन से जा टकराता है, जिसकी वजह से वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और देखते ही देखते उस विमान में आग लग जाती है और वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वह दमकल की गाड़ियों को बुलाते हैं। दमकल जब तक पहुंच पाता तब तक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग लग चुकी होती है और उसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद दमकल कर्मी पहुंचते हैं, उस विमान में लगे आग को बुझाने के कार्य करते हैं और उस विमान से मृत शवों को निकालने का कार्य किया जाता है। तो 18 लोगों की मौत का पुष्टि होता है। तो साथियों, ये रही विमान दुर्घटना की पूरी कहानी। बाकी नेपाल में हो रहे लगातार विमान दुर्घटना को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।